आखिर किसने सोचा था कि एक दिन सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी होगी, गर्दन की सर्जरी होगी और उसी दिन घर भी जा पाएंगे। अब ये सोचना ही नहीं, अब ये हकीकत बन चुका है, क्योंकि हमने एंडोस्कोपिक सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की है। लंबर स्पाइन सर्जरी तो आपने बहुत सुनी होगी, कमर में डिस्क को निकाला, एंडोस्कोप से निकाला, लेकिन हमने हरियाणा की सेकंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करी है। ये आप समझिए कि रेवोल्यूशन है स्पाइन सर्जरी की फील्ड में। हमारे पास जो भी पेशेंट आए, बड़े ही ख़ास पेशेंट हैं, टीचर हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और लेफ़्ट हाथ को ऐसे करके ही मेरे पास आए। जब मैंने एमआरआई देखा तो मैंने पाया कि C5-6 लेवल पे इतना बड़ा डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कि ये इनको विद मेडिसिन तो ठीक हो ही नहीं पाएगा। तो काफ़ी समय से मेडिसिन लेते ही जा रहे थे, आराम नहीं आ रहा था। इनका जॉब भी सफ़र कर रहा था, फैमिली लाइफ भी सफ़र कर रही थी, खाना नहीं बना पा रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। जब मेरे पास आए तो काफ़ी घबराए हुए थे। सबसे पहले इनके हस्बैंड आए और उनसे पूछेंगे कि उस समय पे क्या सिचुएशन थी। बताइए सर। सर ये 20 अप्रैल से और 10 मई तक बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे थे। ठीक है। और मैंने काफ़ी जगह इनको दिखाया, हर हॉस्पिटल के अंदर दिखाया, हर फिजियोथेरेपी वाले के पास दिखाया, इनको दिखाया कि कहा एमआरआई करवाई, तो उन्होंने ये डिजीज़ बताई, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर लास्ट ऑप्शन यही था कि या तो इनकी एंडोस्कोपी करवाई जाए, सर्जरी करवाई जाए, या फिर किसी हॉस्पिटल वाले ने कहा कि लाइफ टाइम तक, जब तक ये जीवेंगे तब तक इनको यही मेडिसिन और ऐसे ही रहना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने लास्ट में सोचा, मैं किसी मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं ऑर्थोमेड हॉस्पिटल गया, वहाँ से बताया कि डॉक्टर समीर के पास जाओ आप, और वहाँ जाकर आप उनसे डिस्कस करो। जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो इन्होंने मुझे कहा कि एक छोटा सा एक ऑपरेट करेंगे हम, और सेम डे में ही इनको घर भेज दिया जाएगा। तो मैंने सर से ऑपरेट करवाया और छुट्टी मुझे सेम डे मिल गई थी, अच्छा मैंने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए मैंने सोचा कि अगले दिन जाऊंगा। अच्छा डिसीजन है, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का कि आज इनको थर्ड डे है और थर्ड डे में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी पेन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कंपेयर टू जो पहले चलती आ रही है वैसी स्पाइन सर्जरी, और इसमें क्या फ़र्क है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टिचलेस अराउंड 4 mm का इंसिजन, 4 mm का इंसिजन, इतना छोटा सा इंसिजन पीछे से। बोन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बोन्स हैं सारी, कोई स्कार नहीं आता, कोई भी मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुँचता। ये अलग क्यों है हमारी पुरानी स्पाइन सर्जरी से, क्योंकि जो पहले सर्जरी होती थी ना, इसमें वो होती थी ACDF सर्जरी। ACDF यानी कि एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन, विच इज़ अ फ्यूजन सर्जरी। उसके अंदर इम्प्लांट्स लगते हैं, आपकी फूड पाइप को, विंड पाइप को एक तरफ किया जाता है, ब्लड वाली वेसल्स को एक तरफ किया जाता है। तो इसका जो एक्सेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और रिस्की होता है, और उसके अंदर सेम दिन घर जाना तो दूर की बात है, आपको ICU ऑब्जर्वेशन और लगती है साथ में। एक दिन का ICU स्टे लगता है, उसके बाद 2 दिन आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं और फिर घर जा सकते हैं, और उसमें कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं। 1930s से वो सर्जरी प्रचलन में है, लेकिन अभी भारत में एंडोस्कोपिक सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी आ चुकी है। अब पेशेंट से खुद पूछेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस था, अब उनके हाथ का दर्द कैसा है, और वो पहले कहाँ पे दर्द आ रहा था। बताइए सुशीला जी, बताइए। जी, मेरा नाम सुशीला है, मैं आज़ाद नगर हिसार से हूँ, और मुझे 1.5 महीने से काफ़ी पेन था हाथ में, और मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके आई थी। ऐसे करने से आराम मिलता था क्या आपको? ऐसे करने से मुझे आराम मिलता था। किस चीज़ के टीचर हो आप? मैं PRT टीचर हूँ, छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों की सारा कुछ ही पढ़ाना पड़ता है? उनको तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हो या फिर? ब्लैक बोर्ड भी है सर, वो हाथ ऊपर करके काम करना पड़ता है। चेकिंग करना, सारा काम करना। गर्दन सारा दिन मतलब नीचे रहती है। पहली बार कब लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है गर्दन में?
पहली बार तो मुझे पहले 1-2 बार पहले भी हो चुका है सर, बट इतनी दिक्कत नहीं आई थी जो इतनी इस बार आई है। प्रॉब्लम ज़्यादा थी इस बार। नींद आने में भी दिक्कत आ नींद नहीं आ रही रही थी 1.5 महीने से, ऐसे घूम घूम के घर में ऐसे ही सुबह शाम निकल जाती थी। थी। लोगों ने क्या बोला, बहनों ने क्या बोला, सहेलियों ने क्या बोला? लोगों ने तो यही बोला कि ऑपरेशन करवाना अच्छा नहीं है, दवाइयाँ लो उससे आराम हो जाए तो बेस्ट है। फिर किसी ने बताया कि डॉक्टर समीर के पास जाओ, वो अच्छे डॉक्टर हैं, तो ऑपरेशन अच्छा करेंगे और अपनी ये जो हड्डी है इसको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ उस टुकड़े को निकालते हैं। पहले क्या होता था, उस पूरी डिस्क को ही निकाल देते थे, उसकी जगह पे हड्डी डाली जाती थी, नई हड्डी, फिर वो हड्डी साथ में बनती थी, मूवमेंट कम हो जाती थी। जो आप ऐसा ऊपर देखते हो ये 90 डिग्री है, तो फिर 5-7 डिग्री कम हो जाती थी, और बाकी के जो मन के बचे हैं उन पे ज़ोर आता था। अभी क्या है, वो वाली डिस्क पूरी तरह से हेल्दी है, जहाँ से हमने निकाला है उसको थोड़ा सा हील होने में 10-15 दिन लगते हैं। वो जख्म भरता है ना, जैसे वैसे ही वहाँ पे एनुलोप्लास्टी करी है हमने। अभी आपको बस 10 दिन का परहेज़ रहेगा, वो भी बाइक पे बैठने का या पढ़ाने का। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, घूमना फिरना, नाचना गाना फिरना सब कर सकते हो। ठीक है, तो अभी खाने पीने का ध्यान रखो, और ये चीज़ का ध्यान रखो कि कोई झटका ना लगे। उसके बाद कोई परहेज़ नहीं है, ये छोटी सर्जरी है, माइनर प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा। तो सर्जरी के बाद आपको मैं स्टिच लाइन दिखाऊंगा, तो आप बोलेंगे कि ये कितना छोटा सर्जरी में कैसे हो सकता है, इतने छोटे इंसिजन में सर्जरी इतना बड़ा। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये इंसिजन है बिल्कुल लेस देन 6 mm इंसिजन, एक छोटा यहाँ पे, और लेस देन 6 mm इंसिजन यहाँ पे। ये सर्जरी पहले आगे से होता था, यहाँ पे आपकी विंड पाइप, फूड पाइप को साइड करके डिस्क तक जाया जाता था और पूरी डिस्क को निकाला जाता था, which was a very big surgery and it required 2 days of ICU stay and 3 days of observation. But ये सर्जरी जो है, इसमें कोई ICU या स्टे करने की, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम पेशेंट को 2 घंटा ऑब्जर्व करके तीसरे घंटे चला के सेम दिन ही घर भेज सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी वाइटल ऑर्गन को टच भी नहीं किया है। हम यहाँ पे बिल्कुल पैरास्पाइनली जाते हैं, ना ही किसी बोन को निकालते हैं, ना ही किसी मसल को निकालते हैं। वी जस्ट डॉक एट द बोन एंड वी रिमूव द डिस्क फ्रैगमेंट। अब मैं आपको डिस्क फ्रैगमेंट दिखाऊंगा जो हमने निकाला है। कंटिन्यू करो तुम। तो आप वो करो। So these are the 3 disc fragments that we have removed. बड़ा डिस्क था 1 सेंटीमीटर का, एक छोटा फ्रेगमेंट था, और ये और छोटे फ्रेगमेंट्स। So these discs are usually multi fragmented, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेटेड होता है। तो सभी टुकड़ों को निकालना जरूरी है, नर्व रूट को पूरा डीकम्प्रेस करना जरूरी है।